गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ईयर के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने ईयर के कुछ पार्ट्स लाइक एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बारे में स्टडी किया था, पढ़ा था। आज की क्लास में हम ईयर के इनर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारा इनर ईयर है, इनर ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ओके, 3 पार्ट्स के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। जो सेकंड पार्ट है उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं कॉक्लिया। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा पार्ट है इसे हम वेस्टिब्यूल कहेंगे, सेकंड पार्ट को सेमी सर्कुलर कैनाल कहेंगे, व लास्ट पार्ट को हम कॉक्लिया के नाम से जानते हैं। तो जो हियरिंग का काम है, यानी कि हमें जो सुनाई देता है, वो वाला जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से होगा? कॉक्लिया की वजह से। ओके, यानी कि हमारा जो इनर ईयर है वही हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली इनर ईयर का कॉक्लियर पार्ट जो है वो हियरिंग में हेल्प करते हैं, यानी हियरिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियरिंग। ओके, क्लियर। अब हम देखेंगे कि हमारा वेस्टिब्यूल क्या है। जस्ट यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि वेस्टिब्यूल क्या है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो सैक का मतलब क्या हो गया? थैले के जैसा स्ट्रक्चर है। और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कैसे? सेंसरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस सेंसरी स्ट्रक्चर को हम मैक्यूला के नाम से जानते हैं, मैक्यूला। ओके, यानी कि जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, वेस्टिब्यूल वाला पार्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मैक्यूला के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई दे रहा है, इनका नंबर होता है 3। ठीक है, तो 3 सेमी सर्कुलर का मतलब पूरा का पूरा एक सर्किल, लेकिन यहाँ पे लिखा है सेमी सर्कुलर, यानी कि ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट नहीं करते। ये क्या है? सेमी सर्कुलर, यानी कि थोड़ा सा कम, हम कह सकते हैं कि पूरे से थोड़ा सा लगभग कम। तो बेसिकली ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है इसके अंदर भी सेंसरी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टी। तो बेसिकली जो है सेंसरी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं इन्हीं के अंदर 3 सेंसरी क्रिस्टी भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो दोनों के दोनों पार्ट हैं ईयर के, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम। ओके, हमने क्या देखा कि जो हमारे इनर ईयर का वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल वाला पार्ट है वो बैलेंसिंग व इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो कॉक्लिया वाला पार्ट है वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बेसिकली यही जो दोनों सारे जो आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला क्या देखा वेस्टिब्यूल के बारे में कि ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक छोटा सैक और एक बड़ा सैक, तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। जो छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वेस्टिब्यूल जो प्रेजेंट है, इसे हम सैक्यूलस कहते हैं, सैक्यूलस। ओके, और जो बड़ा वाला आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर या बड़ा वाला सैक प्रेजेंट है, इसे हम यूट्रिकुलस कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम सैक्यूलस कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे? यूट्रिकुलस। अब ये जो सैक्यूलस और यूट्रिकुलस हैं, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जिस डक्ट के द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रिकुलो सैकुलस डक्ट, यानी कि इसके नाम और इसके नाम को ऐड करके हम इसको बना देते हैं यूट्रिकुलस सैकुलस डक्ट। ये क्या है? यूट्रिकुलस
सैकुलस डक्ट। ये जो डक्ट जो यूट्रिकुलस और सैकुलस को कनेक्ट करने का काम कर रही है। अब आपका जो सैकुलस और यूट्रिकुलस है, इसके नीचे के साइड में भी एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैकुलस एंडोलिम्फेटिकम। ओके, एंडोलिम्फेटिकम, इसे हम सैकुलस एंडोलिम्फेटिकम के नाम से जानते हैं। और जो डक्ट इस दोनों सैक से इसको कनेक्ट करने का काम करती है, उस डक्ट को हम डक्टस एंडोलिम्फेटिकस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में है, जहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा वेस्टिबुल है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो दो सैक लाइक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। जो छोटा है वो सैकुलस है, जो बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हमने यूट्रिकुलस कहा। ये दोनों सैक लाइक स्ट्रक्चर एक डक्ट के द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसे हम यूट्रिकुलस सैकुलस डक्ट कहते हैं। अब इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर से नीचे के साइड में एक स्ट्रक्चर निकली होती है, वो भी सैक लाइक ही होती है, जिसे हम सैकुलस एंडोलिम्फेटिकस कहते हैं। और जो डक्ट से कनेक्ट करती है उसे हम डक्टस एंडोलिम्फेटिकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे जो देखो एक तो ये वेस्टिबुल का पार्ट है, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है मैक्यूला प्रेजेंट होता है, यानी कि सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम मैक्यूला के नाम से जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्यूला कहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक जो मैक्यूला है वो इधर प्रेजेंट है, दूसरा जो मैक्यूला है वो इधर के साइड में प्रेजेंट होता है। तो इधर वाले साइड के मैक्यूला को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैक्यूला यूट्रिकुलाई। ठीक है, मैक्यूला यूट्रिकुलाई। ओके, और इधर सैकुलस के साइड के मैक्यूला को हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला सैक्यूलाई। ठीक है, यानी कि वेस्टिबुल के अंदर कितने मैक्यूला प्रेजेंट हैं, 2। ओके, जो दो सैक लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं सैकुलस और यूट्रिकुलस, इनके अंदर 2 मैक्यूला नाम के सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सैकुलस के साइड के जो मैक्यूला हैं उन्हें हम मैक्यूला सैक्यूलाई बोलते हैं, तथा जो आपके यूट्रिकुलस के साइड में है उसे हम मैक्यूला यूट्रिकुलाई के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो टोटल आपने एनाटॉमी देखी, ये किसके बारे में था, वेस्टिबुल के बारे में। ओके, अब जो क्या है कि नेक्स्ट है कि हम एक अलग डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। यहाँ पे देख लो, ये छोटा सैक हमने बनाया था, ये बड़ा सैक ऐसा सा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो अब जो हमारा यूट्रिकुलस है, इधर के साइड के सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने यूट्रिकुलाई बोला था, यूट्रिकुलस बोला था। तो जो है कि इसी यूट्रिकुलस से सेमी सर्कुलर का जो स्ट्रक्चर है वो यहीं से ही निकला होता है। ठीक है, और बेसिकली अगर हम कहें कि जो हमारा इनर ईयर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो हमेशा ओवल विंडो से स्टार्ट होता है। ओवल विंडो कहाँ होता है, हमने पिछले क्लास के अंदर ये देख लिया था, जहाँ पे आपका मैलियस, इनकस और स्टेपीज होता है। तो स्टेपीज जहाँ पे ख़त्म होती है वहीं पे एक ओपनिंग पाई जाती है, बेसिकली उसी ओपनिंग को हम ओवल विंडो के नाम से जानते हैं। तो उसी ओपनिंग से इनर ईयर का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा यूट्रिकुलस है, यहीं से जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल का जो स्ट्रक्चर है वो निकला होगा ऐसे। ये हो गया, ये बेसिकली ऐसे होता है, जहाँ से निकलता है उसे हम एम्पुला कहते हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो नंबर होता है वो 3 होता है। तो ये दोनों आपस में एक जगह पे जुड़ जाती हैं और एक ही तरीके का बनाती है। तो एक जो है वो एंटीरियर साइड में है और दूसरा जो है वो पोस्टीरियर साइड में है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, लेकिन एक एंटीरियर साइड में है, दूसरा पोस्टीरियर साइड में है, और जो तीसरा है वो आपका है लेटरल साइड में। ओके,
लेटरल साइड। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया ये क्या है, लेटरल साइड में। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है और वो क्या है, सुपीरियरली है, यानी कि ऊपर के साइड में है। तो इसका नाम हम क्या देंगे, ये क्या है, एंटीरियर, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है तो एंटीरियर सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, तो ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। सेम तरीके से जो इंफीरियर साइड में है और पोस्टीरियर साइड में है इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर इंफीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, इसके नाम से हम जानते हैं। और जो आपका लेटरल साइड में प्रेजेंट है इसे हम कहेंगे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये एंटीरियर सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है और नीचे के साइड में पोस्टीरियर इंफीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी सेंसरी स्ट्रक्चर हमने अभी जस्ट पिछले पेज के अंदर, पिछले स्लाइड के अंदर ये देखा था कि हमने कहा था कि इसके अंदर भी सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो बेसिकली वो सेंसरी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एम्पुला वाले रीजन में। एम्पुला क्या है कि जहाँ से सेमी सर्कुलर कैनाल का स्ट्रक्चर निकला होता है उसी रीजन को हम एम्पुला कहते हैं। यहाँ मैं जो ब्लैक कर दे रही हूँ, जिस रीजन से निकल रहा है, जहाँ पे निकला हुआ है, इसी को ही हम एम्पुला कहते हैं। तो जो क्रिस्टी है, जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर का सेंसरी स्ट्रक्चर है, जिसका नाम क्रिस्टी है, वो इसी एम्पुला के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है तो क्रिस्टी भी कितने प्रेजेंट होंगे आपके, 3। ओके, तो ये जो मैंने बीच में ड्रॉ कर दिया ये क्या है, क्रिस्टी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्रिस्टी वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक तरीके का सेंसरी स्ट्रक्चर है जो सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, हमने देख लिया। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले थर्ड स्ट्रक्चर के से आगे बढ़ने के पहले हम ये जान लें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते कि जो हमारा वेस्टिब्यूल है और सेमी सर्कुलर कैनाल है जिसके बारे में हम पढ़ लिए, वो दोनों का काम क्या करता है, बैलेंसिंग का व इक्विलिब्रियम का। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम। ओके, तो बैलेंसिंग व इक्विलिब्रियम का काम करता है ये। और अब बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कॉक्लिया, जो कि हमारे इनर ईयर का सबसे मेजर व सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो कॉक्लिया स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले कॉक्लिया स्टार्ट करने के टाइम पे हम ये देख लेते हैं कि ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्वाइल्ड यानी कि ऐसे क्वाइल के जैसा, मच्छर भगाने वाला जो क्वाइल होता है वो समझ सकते हैं हम, है ना। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली ये क्वाइल्ड कितना होता है, 2, 3/4, यानी कि हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे, दूसरा एक पूरा सर्कल बनाएंगे, 2 हो गया। और जो तीसरा है वो क्या है, 3/4 है, यानी कि 4 भाग में हमें 3 ही भाग बनाना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, और चौथा वाला नहीं बनाना है। तो इस तरीके से 2 फुल सर्किल होता है, फुल राउंड होता है, और तीसरा वाला जो क्या है 3/4 है। ओके, पूरा है, सेकेंड वाला भी पूरा है, और जो थर्ड वाला है वो पूरा नहीं होता है। तो ये 2, 3/4 जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ओके, और अब क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है तो बेसिकली हम इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को ऐसे स्टडी करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है या टफ पड़ता है, तो हम इसको दूसरे तरीके से स्टडी कर लेंगे।
हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, कोक्लिया है। जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था उसको हमने सीधा कर दिया ताकि हमें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो इसके कोक्लिया जो है, कोक्लिया के अंदर 3 रीजन प्रेजेंट है। जो सबसे पहला है, सबसे पहला यानी कि सबसे ऊपर वाला, ओके, इसको हम बोलते हैं स्कैला वेस्टिबुलाई। जो मिडिल में है यानी कि बीच में है उसको हम बोलते हैं स्कैला मीडिया। वह जो सबसे लास्ट में है उसे हम बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी। ओके, तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, स्कैला वेस्टिबुलाई। ओके, और ये जो आपका बीच वाला रीजन है, हम यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो बीच वाला आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्कैला मीडिया। और जो लास्ट वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्कैला टिम्पैनी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि जो कोक्लिया है वो एक तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और इसमें 3 रीजन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला रीजन आता है उसे हम स्कैला वेस्टिबुलाई कहते हैं, फिर स्कैला मीडिया और फिर स्कैला टिम्पैनी। अब जो है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यही स्ट्रक्चर क्या है, ओवल विंडो। ओवल विंडो जो कि हमने देख रखा है ऑलरेडी कि यहीं से जो है स्टेपीज जो है आकर के अटैच्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसी ओवल विंडो से जो है इनर ईयर क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इनर ईयर के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, ओवल विंडो है। देन हम कोक्लिया के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, राउंड विंडो। राउंड विंडो, ये बेसिकली राउंड विंडो का क्या रोल है कि जब इधर से जो साउंड है, साउंड का जो वाइब्रेशन है वो एंटर करता है तो इसी राउंड विंडो के द्वारा वो बाहर निकलता है। यानी कि राउंड विंडो उस साउंड के वाइब्रेशन को इस्चियन ट्यूब के अंदर ले जाके छोड़ देती है जिसके द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है स्कैला वेस्टिबुलाई। स्कैला वेस्टिबुलाई के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरालिम्फ। ठीक है, और जो है स्कैला मीडिया के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। ओके, और जो हमारा स्कैला टिम्पैनी है इसके अंदर भरा होता है पेरिलिम्फ। सॉरी, ये भी था पेरिलिम्फ। ठीक है, तो इसके अंदर भी पेरिलिम्फ भरा होता है। ओके, तो ये जो है हम फिर से देखते हैं, ये ओवल विंडो से ये जो कोक्लिया का स्ट्रक्चर शुरू होता है तो फर्स्ट रीजन को हम स्कैला वेस्टिबुलाई कहते हैं जिसमें पेरिलिम्फ भरा है। फिर मिडिल वाले को हम स्कैला मीडिया कहते हैं जिसमें कि एंडोलिम्फ भरा है। और फिर लास्ट वाले को हम स्कैला टिम्पैनी कहते हैं जिसमें कि पेरिलिम्फ भरा हुआ है। तो इधर से ये ऐसे 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 क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, ऐसे। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमने इसके 3 चैम्बर्स के बारे में पढ़ लिया कि कोक्लिया के अंदर जो 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है कि हमने जो ये ओवल विंडो और राउंड विंडो और इसके 3 चैम्बर्स के बारे में पढ़ा, तो जो हमारा स्कैला टिम्पैनी है तो स्कैला टिम्पैनी के वॉल पे कुछ सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम हेयर सेल के नाम से जानते हैं। तो ये मैं बना देती हूँ, हेयर सेल। ठीक है, ये क्या है, हेयर सेल है। अब इन हेयर सेल्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ सपोर्टिव सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो सपोर्टिव सेल कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, ऐसे से वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो मैं यहाँ साथ में नेमिंग भी कर लेती हूँ। ये क्या है, हेयर सेल है। और ये ब्लैक कलर का जो मैंने बना दिया है ये क्या है, सपोर्टिव सेल। सपोर्टिव सेल। ओके, तो हमने पढ़ लिया हेयर सेल और सपोर्टिव सेल के बारे में। अब जो हमारा हेयर सेल और सपोर्टिव सेल है इनको कवर करते हुए यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ऐसे से।
ठीक है। एक क्या है यहाँ पे, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब देखो हमने ये जो पढ़ा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये जो टर्निंग बन रहा है ना आपका स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला जो टिम्पैनी है, इसके बीच का ये जो टर्निंग बन रहा है इसे हम बोलते हैं हेलिकोटेमा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मैं, हेलिकोटेमा। किसको कहते हैं हम, जो टर्निंग बन रही है उसी टर्निंग को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थे कि ये जो हमारे हेयर सेल और सपोर्टिव सेल हैं उनको कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेती हूँ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। अब देखो जो आपके सपोर्टिव सेल हैं, ओके, सपोर्टिव सेल आपके जो प्रेजेंट हैं और जो आपके हेयर सेल प्रेजेंट हैं, तो इसी हेयर सेल से ध्यान रखना है, ये ब्लैक वाला जो है सपोर्टिव सेल है और ये जो ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो हेयर सेल है। तो हेयर सेल से दूसरा कलर ले लेती हूँ, ऐसे क्या होते हैं, नर्व निकले होते हैं, हेयर सेल से निकले होते हैं। ओके, तो ये हेयर सेल से निकलने के बाद आगे आकर के एक जगह आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, है ना, आपस में ये आकर के एक जगह मर्ज होते हैं। तो जहाँ पे ये आपस में आकर के मर्ज होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, यानी कि कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। ओके, तो ये आपका जो हेयर सेल और सपोर्टिव सेल है इन दोनों को मिला करके हम ऑर्गन ऑफ कर्टाई के नाम से जानते हैं, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका हेयर सेल है और सपोर्टिव सेल है दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहेंगे, दोनों को मिला करके ऑर्गन ऑफ कर्टाई। और इस ऑर्गन ऑफ कर्टाई जो हमारा बन गया, इसके नीचे यानी कि ये जो बेस में जो लेयर प्रेजेंट है या मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसे हम बेसलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इसी को कवर करते हुए ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम रीजनस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ओके, तो जो हमारा ऑर्गन ऑफ कर्टाई है, ऑर्गन ऑफ कर्टाई के बेस को बेसलर मेम्ब्रेन व उसके अपर वाले मेम्ब्रेन को रीजनस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये इतनी जो चीज़ें थी वो थी कॉक्लिया के बारे में। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि साउंड वेव्स अंदर कैसे एंटर करती हैं और कैसे काम करती हैं। ये भी कॉक्लिया का ही पार्ट है। सपोज कि यहाँ पे क्या है, साउंड वाइब्रेशन है, ठीक है, ये सपोज कि हमारे ईयर है। ओके, यहाँ पे जो मैं एकदम ब्लैक कर दे रही हूँ ये क्या है, ईयर ड्रम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो है ईयर ड्रम है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हमारा मिडिल ईयर है वो एयर फिल्ड कैविटी है, जबकि जो हमारा इनर ईयर है वो फ्लूइड फील्ड कैविटी है। यानी कि फ्लूइड फील्ड कैविटी कैसे है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लूइड जो है वो भरा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम उसी पेज को यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमने ये वाले पेज के अंदर देखा था कि इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ कह रहे थे। तो बेसिकली जब जो साउंड है, साउंड वाइब्रेशन इधर ओवल विंडो को टच करती है तो इधर से जो साउंड वाइब्रेशन है वो अंदर के साइड में एंटर करती है। जब वाइब्रेशन अंदर एंटर करती है तो इसमें जो फ्लूइड भरा है वो फ्लूइड क्या होता है, मूव होता है। और फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से जो आपके हेयर सेल हैं और सपोर्टिव सेल हैं वो क्या होंगे, वो भी मूव करेंगे, यानी कि उनमें भी चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वहाँ पे भी वाइब्रेशन क्या होगा, क्रिएट होगा। यानी कि जब वहाँ पे चेंज आएगा, साउंड वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ से वो वाइब्रेशन उन्हीं से सटे हुए निकले हुए जो ये नर्व हैं वहाँ पे चले जाएंगे। यानी कि अब वो वाइब्रेशन कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, नर्व के अंदर। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि जब ये इधर आता है तो पूरा का पूरा आपका जो है ऑर्गन ऑफ कर्टाई जो है वो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा एंडोलिम्फ है वो भी वाइब्रेट करेगा, यानी कि उसके अंदर भी मूवमेंट होंगे। तो आपके जो यहाँ पे नर्व निकले हुए हैं, कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व, उनमें भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। जब उनमें मूवमेंट होगा
तो वहाँ पे भी वाइब्रेशंस क्या होंगे, निकलेंगे। यानी कि वो वाइब्रेशंस जो इधर से आ रहा है वही आगे के साइड में मूव हो करके क्या होगा, कन्वे होगा। तो वहाँ से जो वो वाइब्रेशंस है, या हम कह सकते हैं कि जो मैसेज है वो ब्रेन के पास चला जाता है इन्हीं नर्व के द्वारा, और फिर हम उसको परसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हियरिंग की टोटल फिजियोलॉजी क्या है और कैसे है। फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है सपोज की जो साउंड वाइब्रेशंस है वो ईयर के अंदर एंटर किया। अब ईयर के अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, पिन्ना, है ना। यानी कि जो पिन्ना है वो कितना अमाउंट ऑफ जो साउंड है वो कलेक्ट करना है, ये पिन्ना के साइज पे डिपेंड करता है। ओके, यानी पिन्ना का जैसा साइज रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपकी हियरिंग की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आवाज़ है हम कह सकते हैं, जो साउंड है वो क्या होगा, अंदर की ओर ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, ये आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये जो आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ईयर ड्रम जिसे हम बोलते हैं। तो वो वाइब्रेशन जब ईयर ड्रम पे आता है तो ये ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करता है। और यहीं से हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे हमने पढ़ लिया था कि ऐसे से यहाँ पे, सॉरी, ये गोल सा हथौड़ी के जैसा होगा, ठीक है। ये ऐसे से प्रेजेंट होता है। और अगेन जो है कि यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसी ओपनिंग से जो है कॉकलिया का जो स्ट्रक्चर है, अब ये जो मैंने ये गोल सा बना दिया, ये बेसिकली किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये एयर फील्ड कैविटी है। अब जो है कि कॉकलिया का स्ट्रक्चर यहीं से शुरू होगा, यहीं से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो हमने बनाया था इसके 3 चेम्बर्स के बारे में, ठीक है। तो इनके जो चेम्बर्स है यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है एशियन ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया राउंड विंडो, इधर है ओवल विंडो और इधर क्या है, राउंड विंडो, और ये क्या है आपका एशियन ट्यूब है। तो इस तरीके से जो ईयर है वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जो है साउंड वाइब्रेशन इधर से इधर के साइड में क्या हुआ, मूव हुआ। सबसे पहले जो आपका एशियन कैनाल है, सॉरी, ये जो ऑडिटरी कैनाल है वहाँ पे जाएगा, वाइब्रेशन होगा। तो वो जो मैलियस, इंकस और स्टेपीज है उनको वाइब्रेट करेगा। तब वो वाइब्रेशन जो है ओवल विंडो के द्वारा कहाँ एंटर कर जाएगा, कोक्लिया के अंदर। अब कोक्लिया के अंदर जो है पेरीलिम्फ भरा होता है, तो पेरीलिम्फ के अंदर मूवमेंट होगा, ठीक है। तो पेरीलिम्फ के अंदर मूवमेंट होने की वजह से जो थर्ड चैम्बर है जहाँ पे हेयर सेल पाए जाते हैं उनमें क्या होगा, चेंजेस होगा। जब उनमें चेंजेस होगा, चेंजेस होने का मतलब वो क्या होंगी, मूव होंगी, ठीक है। तो वो जो आपका वाइब्रेशन है वो कहाँ पे चला जाएगा, नर्व सेल, यानी कि वो सबसे पहले तो वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को वाइब्रेट करेगा, वहाँ से जो वाइब्रेशन है वो नर्व सेल तक चला जाएगा, यानी कि तब जो है नर्व सेल क्या होगी, वाइब्रेट होगी, ठीक है। तो वहाँ से जो है एक तो जो है ब्रेन तक मैसेज जाएगा, वो तो दूसरी बात है जो हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब जो वो साउंड है जो हमारा गया नर्व सेल तक पहुँचा, नर्व सेल वाइब्रेट हुई, तब वो जो साउंड है वो कहाँ पे जाएगा, आपके राउंड विंडो में, और राउंड विंडो उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है एशियन ट्यूब, ठीक है। तो इसी एशियन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ पे निकल जाएगा, बाहर, यानी कि आउटसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है मैकेनिज्म है कि जो हमारे साउंड वाइब्रेशंस हैं वो कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले पिन्ना में गए, ऑडिटरी कैनाल में गए, ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया, फिर बारी बारी से तीनों बोन्स जो है वाइब्रेट हुई, क्योंकि ये एयर फील्ड कैविटी है, ये याद रखना है। फिर वो वाइब्रेशन ओवल विंडो से एंटर कर जाता है कोक्लिया वाले पार्ट में। अब कोक्लिया क्या करती है, उसको जो है कोक्लिया के अंदर जो पेरीलिम्फ भरा हुआ है वहाँ पे मूवमेंट होगा। तो इस मूवमेंट की वजह से जो हमारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है वहाँ पे वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट करने लगेंगी। जब उनमें चेंजेस होता है तो जो नर्व सेल है वो वाइब्रेट करेंगी। जब नर्व सेल वाइब्रेट करेंगी तो फिर वो जो मैसेज है कन्वे होगा, और जो साउंड है वो राउंड विंडो में चली जाएगी, और राउंड विंडो से वो एशियन ट्यूब में आ जाएगी, और फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से जो है काम करता। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉकलिया का ही स्ट्रक्चर क्यों दिखाया, आपका जो है वेस्टिबुल और सेमी सर्कुलर कैनाल का स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिखाया, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम
हियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों का स्ट्रक्चर हमने बारी बारी से अलग अलग देख लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसी को इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हम हियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और साउंड वेव कैसे मूव हो रहे हैं। जबकि हमने देख लिया था कि जो हमारा कोक्लिया है केवल वही हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हियरिंग में पार्टिसिपेट करता है। बाकी के जो दोनों स्ट्रक्चर थे, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, वो दोनों के दोनों क्या क्या काम करते हैं, बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल जो भी चीज़ें थी वो हमारे इनर ईयर के बारे में थी। ओके, कि इनर ईयर कैसे काम करता है, क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।